जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो में सभी प्रकार के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर साथियों आप चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय फल होता है ये आम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है साथियों ये भारत का पहला उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कौन से सन में हुआ था। तो साथियों ये जो है साथियों 1919 में हुआ था, सन 1919 में। साथियों सन 1919 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 1885 ईस्वी में हुई थी। साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो साथियों जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका राष्ट्रीय खेल साथियों सभी को पता होना चाहिए, हॉकी जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, स्कर्वी का रोग होता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष साथियों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं।
साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। साथियों जो भारत है इसमें पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, साथियों जो पंचायती राज की शुरुआत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है 1959 में ईस्वी में साथियों भारतीय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो साथियों जिनका भी राइट आंसर मैं कहता हूँ यहाँ पे बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है या क्या है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अनुपात साथियों 1 होता है राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाती है तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है एशिया। एशिया जो है साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहारा। सहारा जो है साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। मैं कहता हूँ बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो साथियों वो कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है कोसी नदी जो है साथियों कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली। तो साथियों जो भारत में पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई से थाने तक चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। तो साथियों जो भारत है इसका कौन सा वो राज्य है जिसमें चाय सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है आसम। आसम जो है साथियों ये भारत का राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी की ओर जाता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो साथियों जो सत्यमेव जयते है ये शब्द कहाँ से लिया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो साथियों भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। साथियों ये 1950 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 में साथियों भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है। तो साथियों ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों यह ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो साथियों बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों ये 1905 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, तारापुरा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी है इसका सबसे बड़ा महासागर की बात की जाती है। तो साथियों प्रशांत महासागर जो है साथियों ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसमें सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो साथियों जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो साथियों इसकी ऊंचाई जो है ये 8,848 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी है इसका सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। शुक्र ग्रह जो है साथियों ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। बढ़ते हैं अगले। यहाँ पे आपको साथियों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। तो साथियों वो कौन सा राज्य है जो भारत का धान का कटोरा कहलाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है साथियों ये भारत का धान का कटोरा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला
राष्ट्रपति कौन था? तो साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है साथियों, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष में भारतीय रुपया अस्तित्व में आया? तो साथियों किस वर्ष में भारतीय रुपया अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में साथियों भारतीय रुपया अस्तित्व के रूप में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरू किया? तो साथियों किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों अकबर ने शुरू किया था। मैं कहता हूँ यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर जिनका था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात की जाती है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों जो हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है साथियों, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो साथियों जो भारत है इसका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बी बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी पहले से बी आंसर था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, वह ब्लैक होल शब्द का संबंध किससे है? तो साथियों जो ब्लैक होल शब्द है इसका संबंध किससे है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खगोल शास्त्र से। खगोल शास्त्र से साथियों ब्लैक होल का संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो साथियों दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो साथियों ये 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था दांडी मार्च। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 365 में है, अनुच्छेद 356 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो साथियों जो महात्मा गांधी थे इनकी हत्या कब हुई थी? तो साथियों इनकी जो हत्या थी ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। साथियों ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, तो साथियों इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें आपके नोट पैड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। आपका साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो साथियों जो स्वामी विवेकानंद थे इनका मूल नाम क्या था? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त जो साथियों इनका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद का। तो जहाँ पे साथियों जिनका भी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पुराना पर्वत की बात की जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है अरावली। अरावली जो है साथियों ये भारत का पुराना पर्वत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों जो भारत है इसमें सबसे लंबी नदी की बात की जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। गंगा नदी जो है साथियों ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ? तो साथियों भारत में किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 से 1992 में 1951 से 1952 में साथियों हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? साथियों इन्होंने जो है 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला चीनी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों जो भारत का पहला चीनी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है बिहार में साथियों भारत का पहला चीनी कारखाना स्थापित हुआ था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? तो साथियों भारत का कौन सा वो राज्य है जिसमें भारत का मसाला बागान कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है केरल। केरल जो है साथियों ये भारत का मसाला बागान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो साथियों जो पुष्कर मेला है ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है राजस्थान में साथियों पुष्कर मेला आयोजित होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु की बात की जाती है तो इनके गुरु कौन थे? साथियों जो इनके गुरु थे इनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो थे ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों।
साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा बंदरगाह है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। डी बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से आंसर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो साथियों जो संपत्ति है का अधिकार है ये किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, अनुच्छेद 300A। 300A साथियों जो अनुच्छेद है इसी से संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो साथियों जो ताजमहल था इसका निर्माण किसने करवाया था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है गीता रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी। तो साथियों जो गीता रचनाएं थी ये किस भाषा में लिखी गई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, ये संस्कृत भाषा में गीता रचनाएं लिखी गई थी। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी लोग इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं साथियों। तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट होंगी आने वाले समय में फरवरी के महीने में, उन सभी के लिए डेली यहाँ पे एक क्लास डेली करवाई जाती है। तो साथियों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो साथियों जो सिक्किम है ये भारत का हिस्सा कब बना। साथियों ये सिक्किम जो है ये 1975 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून साथियों याद कर लो, ये पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो साथियों जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है। साथियों ये पेड़ों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है,
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों पृथ्वी दिवस की बात की जाती है तो पृथ्वी दिवस साथियों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिनका भी साथियों यहाँ पे बी आंसर था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो साथियों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है 28। 2023 के अनुसार साथियों भारत में 28 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन साथियों अब तो 2025 आ गया है तो 24 में साथियों एक बढ़ गया था, 29 हो गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो साथियों भारत में संविधान की कौन सी सूची भाषाओं से संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। जो साथियों जो 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। जिनका भी साथियों यहाँ से आप पहले से ही आंसर था कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, तो मैं कहता हूँ साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो साथियों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति की बात यहाँ पे की जाती है। तो साथियों कौन से वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। नील आर्मस्ट्रांग जो थे साथियों, ये चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे पहला कदम रखने वाले। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका पुराना नगर की बात की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। वाराणसी जो है साथियों ये भारत का सबसे पुराना नगर माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगले क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में है। तो साथियों जो कोणार्क मंदिर है ये किस राज्य में है। तो साथियों ये उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों बी की ओर जाता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है साथियों ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों जो ओलंपिक खेल है ये कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों ये 4 वर्ष अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, 4 वर्षों के। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ओलंपिक खेल साथियों 4 वर्ष अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाती है तो कंचनजंगा जो है साथियों ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो साथियों कौन सा राज्य है जिसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है छत्तीसगढ़, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। तो साथियों इसका भाग जो है साथियों भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित भाग 9 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी पहले से था तो मैं कहता हूँ उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल सम्राट ने लाल किला बनवाया। तो साथियों किस मुगल सम्राट ने लाल किला बनवाया था। साथियों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल किला किसने बनवाया था। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा एग्जामिनर ने, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल सम्राट ने लाल किला बनवाया था। तो साथियों शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिनका भी साथियों यहाँ से पहले ही सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो साथियों जो रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है इसके रचयिता की बात की जाती है। तो साथियों रामायण के रचयिता की बात की जाती है। साथियों रामायण सभी लोग देखते होंगे, अगर नहीं देखते हो तो भी आपको पता होना चाहिए। जो रामायण के रचयिता हैं साथियों ये महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि ने साथियों जो रामायण लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी पहले से था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि काला सागर कहाँ स्थित है। तो साथियों जो काला सागर है ये कहाँ स्थित है। ये साथियों ये यूरोप में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जिनका साथियों यहाँ से पहले से इसी आंसर था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो साथियों जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। साथियों ये 1974 में हुआ था। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो साथियों जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पहले से था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया। तो साथियों जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया। साथियों कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथियों नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1900। साथियों यहाँ पे 1976 में साथियों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी का रंग कौन सा है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है इसकी पट्टी जो होती है तो बीच की पट्टी का साथियों इसमें रंग पूछा गया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन साथियों पेपर में कई बार पूछा जा चुका है।
तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है सफ़ेद रंग। सभी को पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसके बीच का रंग पट्टी बनी होती है, इसके बीच की पट्टी का कलर पूछा है इस क्वेश्चन में। सभी को पता होना चाहिए सफ़ेद रंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो साथियों जो नीति आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों इसकी स्थापना जो है साथियों ये 2015 में हुई थी। तो साथियों 2015 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो साथियों वो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सूर्य सबसे पहले निकलता है। कमेंट करके बताओ साथियों कौन सा वो राज्य है जिसमें सूर्य सबसे पहले निकलता है। सभी को पता होना चाहिए, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होना चाहिए। अगर नहीं पता है साथियों तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है अरुणाचल प्रदेश जो है साथियों ये भारत का यहाँ साथियों सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है दुग्ध उत्पादन से है। जिनका भी साथियों यहाँ पे पहले से ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो साथियों वो कौन सी शाखा है जिसमें पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। साथियों ये जीव विज्ञान हो जाएगा इसका राइट आंसर जीव विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार की बात की जाती है तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों जो दक्षिण गंगा नदी है इसको किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी को जो है साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों सभी को पता होना चाहिए भारतीय संविधान में 48 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी। तो साथियों जो दांडी यात्रा थी ये किस उद्देश्य से की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है
नमक कर विरोध जो था साथियों, जिसका नाम था नमक कर का विरोध, इसको साथियों दांडी यात्रा की उद्देश्य दी गई थी। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की यहाँ पे बात की जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 22 जुलाई 1947 को साथियों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। साथियों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाती है साथियों। तो साथियों ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो साथियों ये तारापुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो साथियों भारत में जो श्वेत क्रांति है किससे संबंधित है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कब लागू हुई। तो साथियों भारतीय पंचायती व्यवस्था कब लागू हुई थी। ये 1959 में साथियों लागू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है। तो साथियों राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी साथियों क्षेत्रफल के अनुसार की बात की जाती है तो राजस्थान इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों का उल्लेख करता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 जो है साथियों ये मूल अधिकारों का उल्लेख करता है भारतीय संविधान के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो साथियों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। लंदन में साथियों जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, लंदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो साथियों भारत में सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्सरा। अप्सरा जो है साथियों ये भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है साथियों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों जो भारत है इसका पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट जो साथियों भारत का पहला उपग्रह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? साथियों ये जीडी के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो साथियों जो कान है, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों जो दूध है इसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। विटामिन बी जो है साथियों ये दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी था, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाती है तो बृहस्पति जो है साथियों नाम भी बड़ा है और बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति जो है साथियों सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाती है कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने किसके खिलाफ पहला सत्याग्रह किया था? तो साथियों जो गांधी जी थे ये किसके खिलाफ पहला सत्याग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है चंपारण। जिनका भी साथियों यहाँ पे बी आंसर पहले से था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण में साथियों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। साथियों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है कमेंट करके जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था साथियों मैं कहता हूँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्क्रवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों जो सौर मंडल है इसका सबसे गर्म ग्रह की बात की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। शुक्र ग्रह जो है साथियों ये सबसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो साथियों जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? तो साथियों ये गुजरात में है। जब भी साथियों गिर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्वेश्चन आ जाए तो साथियों आप सभी को गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं
साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रामचरितमानस किस प्रकार की रचना है। देखो साथियों क्वेश्चन को कितना घुमा दिया। ऐसे भी ये पूछा जा सकता था कि रामचरितमानस किसकी रचना है, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में पूछा है पेपर में कि रामचरितमानस किस प्रकार की रचना है। तो साथियों महाकाव्य जो है साथियों, महाकाव्य जो है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य प्रकार की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो साथियों जो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे साथियों, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ से पहले से बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्सम शब्द का क्या अर्थ है। तो साथियों जो तत्सम शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है यथावत जो है साथियों, ये तत्सम शब्द का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन कहता है कि रश्मि रथी के रचयिता कौन थे। तो साथियों जो रश्मि रथी है इसके रचयिता कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है रामधारी दिनकर जो थे साथियों, ये रश्मि के रचयिता थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा। तो साथियों जो हिंदी भाषा है इसका पहला व्याकरण किसने लिखा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा था। तो साथियों जिनका भी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी भाषा का पहला व्याकरण लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी पहले से था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो साथियों जो पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। साथियों पंच परमेश्वर, जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछे कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, इसका साथियों राइट हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद जो है साथियों पंच परमेश्वर के लेखक माने जाते हैं। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गद्य को पद्य के निकट लाने वाला कवि किसे कहा जाता है। तो साथियों गद्य को पद्य के निकट लाने वाला कवि किसे कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को साथियों कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिनका भी साथियों यहाँ पे पहले से डी ऑप्शन था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो साथियों जो संस्कृत है ये किस परिवार की भाषा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है
भरोपीय। भरोपी जो है संस्कृत परिवार की भाषा है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कबीर किस भक्ति आंदोलन से प्रसिद्ध थे। तो साथियों जो कबीर थे ये किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर सी पहले से था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य के रेणु का संबंध किस विधा से है। तो साथियों जो हिंदी साहित्य के रेणु का संबंध है ये किस विधा से है। तो साथियों ये उपन्यास से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। साथियों ये तारापुरम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर सी पहले से था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। साथियों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी पहले से था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो साथियों भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 1959 ईस्वी में साथियों भारतीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर अच्छी लगी हो साथियों क्लास, तो क्लास को साथियों एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट साथियों कर दें। अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण बन सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।